और मेरे मन में एक विश्वास रहता था, रात्रि के समय थे, 12-2 बजता होगा, मुझे कुछ खबर नहीं, मैं ऐसे गुरु जो इस शरीर में नहीं थे वहां उपस्थित होते। मैं भरी जगह पर कहता हूं या चैनल के ऊपर कहता हूं, सारी दुनिया सुने इस बात को, उसी शरीर में गुरु आते हैं, ऐसे करके धोती पहन के, ऐसे करके देख के, की भावशिष बांग्ला में कहते हैं, बंगाली बोलते हैं, क्या चिंता है, गुरु भोग निकाला कर। देखता हूं डॉक्टर बड़े या ठाकुर बड़े। 14 दिन तक डॉक्टरों ने समय दिया था, 14 दिन अमेरिका भी ले जाएंगे तो 30% चांस है कि ये बचेंगे। और मैं तुम्हें अब बताता हूं, आज पूरे 24 साल हो गए और इसी तरीके से राम की कथा, कृष्ण की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। 24 साल, 24 ईयर्स। पूरा मेडिकल साइंस कहता है नहीं बचेगा, 14 दिन के अंदर मरेगा। लीवर समाप्त, ट्रांसप्लांट भी उस समय नहीं होते थे, अब ज्यादा होने लगा। 24 साल हो गए साहब जम के कथा करते, और यहां तो अब 3-3 घंटे करते। हमारी तो कथा कभी कभी 12-12 घंटे, 16-16 घंटे करा। आंखें बंद करके सबसे ज्यादा बोलने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम से, आंख बंद करके हजारों लोगों के बीच में लगातार 14 घंटे तक भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा करी। ये कहां से आया, कौन देता है? कौन कहता है कि शक्ति नहीं होती? कौन कहता है होता है? आहरण करने की क्षमता चाहिए, पकड़ने की क्षमता चाहिए तुम्हें। है वो देने वाला, तुम लेने वाले तो बनो। हमने गाना सुना था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप कहोगे फिल्मों से आप बहुत ज्यादा परिचय रखते हैं। मैं इसलिए रखता हूं कि तुम्हारे यंग जनरेशन के बच्चे फिल्मों से ही परिचय रखते हैं, फिल्म ही देखते हैं। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, भी क्या चल रहा है तुम्हारे, कितने कितने सब चल रहे हैं, सब टीवी पर सब चल रहे हैं लगातार, वही सब देखते रहते हैं। तुम देखो फिल्म, सुनो गाना, और हम आधे घंटे तुमको आके श्लोक सुनाए, तुमको अच्छा लगेगा? तुम्हारा बात नहीं बनेगा। बल्कि अच्छा वैद्य तो होता है जब तुम्हारा बच्चा कोई कड़वी दवाई नहीं खाता तो तुम क्या करते बताओ? वैद्य क्या करते हैं? बोला मलाई के साथ खा लेना, गुड़ के साथ खा लेना। और बच्चा जब कोई दवाई नहीं खाता तो क्या करते? लड्डू में भर के दे देते हैं। एक माँ ने दिया बच्चे को लड्डू में भर करके दवाई, बच्चा खा गया। बोला बेटा खा गया? हाँ माँ खा लिया। बोला माँ गुठली निकाल के फेंक दिया था। अरे बोला उसी के लिए तो खिलाई थी, वो गुठली समझ के थूक दिया उसको लड्डू से। बताओ, मैया ने लड्डू इसलिए खिलाया था कि दवाई खा ले। बच्चा भी इतना तगड़ा था, लड्डू तो खा लिया, बोला गुठली निकाल दिया। और ये बोला तू मेरा ही बच्चा है, पक्का बहुत बुद्धि है तेरे पास। तो जीवन में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनको गाने पसंद है तो गानों से परोसो ना। ऐसा लगता है जैसा गाना दूसरी दुनिया से आया हुआ है। सारी दुनिया बॉलीवुड के पीछे भाग रही है, फिल्में देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, दिन रात हाथों में मोबाइल लिए हुए हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, पता नहीं क्या क्या चला रहे हो, दिन रात वही कर रहे हो। ये दुनिया में तकलीफ कब से आ गई? करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। छुपाओ मत, जैसे हो सामने खड़े हो जाओ। विश्वामित्र ने अगर छुपाया होता तो राम ने गुरु न बनाया होता। विश्वामित्र ने कहा कि मैं फिसल गया, मेनका के चक्कर में चला गया प्रभु, इतनी कठिन तपस्या कर रहा था, मेनका ने आके सब खत्म कर दिया। तो जब भगवान राम से किसी ने पूछा कि क्यों बनाया विश्वामित्र को अपना गुरु, तो भगवान राम ने एक ही बात कही कि सुनो, विश्वामित्र अपने जीवन में एक गलती सिर्फ एक ही बार करे, दूसरी बार जब फिर रंभा आई तो उसको पत्थर का बना दिया। बोला अच्छा फिर ठगने आ गई तू, छलिया, एक बार मेनका बन के आई थी, इस बार फिर आ गई। विश्वामित्र ने जीवन में एक बार एक गलती की, दोबारा गलती नहीं की। भगवान राम कहते हैं इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए जो एक गलती एक ही बार करें, दोबारा न करें, तो उनका भक्त तो छोड़ो, उनको मैं अपना गुरु बनाने को राजी हूं। ऐसे आदमी तो मिले दुनिया में, मुझे मिलो तो ऐसे। हम तो रोज एक ही गलती कर रहे हैं, सुबह भी वही कर रहे हैं, शाम को भी वही कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहा, रात को भी वही करना, सुबह भी वही करना। अभी उसको गाली दिया, फिर गाली दिया, फिर गाली दिया, फिर 40-20 गिर गई, अभी सिगरेट पिया, फिर 2 घंटे के बाद किया, फिर 5 घंटे के बाद पिया, अभी दारू पी, फिर दारू पिया, फिर दारू पिया, फिर दारू पिया, अभी उसने धोखा दिया, फिर उसके पीछे पड़ गए, फिर उसके पीछे पड़ गए। अरे तुम भी तो विश्वामित्र बनो,
ये है विश्वामित्र की क्रेडिबिलिटी। ये है भगवान कैसे लोगों को पहचानते हैं। भगवान बुराइयों से दूर नहीं हटते। तुम्हारे भीतर में कोई भी बुराई हो तो ये मत समझना कि भगवान तुमको छोड़ देंगे। एक भगवान ही है जो तुमको स्वीकार करेंगे। एक भगवान ही तो है जो तुमको स्वीकार करेंगे। पिंगला नाम की वेश्या जब तर सकती है, बताओ, पिंगला नाम की वेश्या भागवत में आता है। सप्तम दिवस तुमको सुनाऊंगा, दत्तात्रेय और पिंगला, सुनना जरा। वेश्या के पीछे भगवान कैसे भाग सकते। और वेश्या की बात करते हो, कृष्ण कर्णामृतम नामक ग्रंथ लिखने वाले बिल्व मंगल जो अंधे थे सूरदास की तरह, वो भी तो जाते थे चिंतामणि के पास, वेश्या के पास, और वो वेश्या उनकी गुरु बन गई। उसके भीतर भी कृष्ण भक्ति आ गई और बिल्व मंगल के भीतर भी कृष्ण भक्ति आ गया। बुरे हैं ये बुरी बात नहीं है, बुरे रह जाएं जीवन भर ये बुरी बात है। बुरे हैं, अच्छे होने की अगर मार्ग मिले किसी गुरु के द्वारा तो अच्छे होके हम दिखा देंगे। कृष्ण हमें अपना लेंगे, अपने गोद में उठा लेंगे, राधा अपने चरणों की दासी बना लेंगी। अच्छा होने का प्रयत्न तो करो। बुरे हैं हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं, और दुनिया में सब बुरे हैं।